एक दिन में 16-16 घटना इस तरीके की हुई। इसलिए मुझे लगता है कि यदि इसका कंक्लूजन निकालें, लबो-लुआब निकालें, तो ये बात साफ है कि राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई। और वो इसलिए खत्म होगी कि किसी भी सरकार में कोई न कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री वो शख्स होता है जो नित्य प्रति पुलिस के काम की समीक्षा करता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं। वो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला। वो घर से बाहर निकले तो भी बात समझ में आती है, लेकिन घर से बाहर निकल के दफ्तर भी नहीं गए। और इसलिए कोई भी इस तरीके का जो मिला जुला गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय के साथ न्याय नहीं कर सकता। पुलिस के बेड़े का आधुनिकीकरण, पुलिस का मनोबल, क्योंकि पुलिस पर जो हमले हुए वो भी इसी में जुड़ते हैं। किस तरीके से माफिया बराबर किसी न किसी रूप में पुलिस पर हमले करते हैं। बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है कि कांस्टेबल से लेके एसपी तक हमले हुए, अपराधियों ने, माफियाओं ने हमले किए। जिस तरीके से ये जो आंकड़े बताए गए, इनके खुद के आंकड़े कंट्राडिक्टरी हैं। इन्होंने 19 के मुकाबले 21 में जो आंकड़े कहा कि 10% बढ़े, जबकि इन्हीं की वेबसाइट कहती है 14% बढ़े। इसी तरीके से जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई, जुलाई 19 के मुकाबले 21 में 5.11% की बढ़ोतरी हुई है। लूटपाट के मुकाबले 21 में 78% की बढ़ोतरी हुई है। जून 21 के मुकाबले जुलाई 21 में 78%। इसी तरीके से बलात्कार के मामलों में 23.89% और चोरी में 30% की। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना धर्म का पालन किया है, करना ही चाहिए। लेकिन जिस जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री जी ने कही और कहा कि हमने अपने जन घोषणा पत्र के 64% वायदे पूरे कर दिए, तो मुझे तो लगता नहीं है कि राजस्थान की जनता महफूज है, सुरक्षित है। एक के बाद जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं वो राजस्थान की इस सरकार की अकर्मण्यता की, कानून व्यवस्था की कमजोरी की पोल अपने आप खोलते हैं। तो ये आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अपराध के आंकड़े कहानी दूसरी कहते हैं। संख्या की बात नहीं करता, प्रतिशत की बात नहीं करता, और प्रतिशत भी मैंने बताया है। लेकिन राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध ये राजस्थान के लिए, पूरे अवाम के लिए चिंताजनक हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता, जो मैंने पंचलाइन की बात कही, उसमें अपराधियों में तो पूरा भरोसा है कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में यदि अपराध घटित करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आम जनता में भय जरूर है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। तो क्या मेरा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या वो जन घोषणा पत्र के वायदों में जनता की सुरक्षा शामिल नहीं थी? क्या वो राजस्थान की जनता को ये भरोसा दे सकते हैं? क्योंकि 5.5 लाख FIR दर्ज होना, वो ये कह सकते हैं कि मैंने प्रमोट किया इसलिए दर्ज हो गई, लेकिन उन FIR पर कितना एक्शन हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, एक रफ आंकड़ा है। मुझे लगता है कि 40% डिस्पोजल नहीं हुआ होगा। तो इसलिए मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि 2.5 साल में तो हुआ नहीं, क्या आगे के 2.5 साल में अपनी कुर्सी बचाने के वायदे के अलावा राजस्थान की जनता को जन सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं क्या? हमारे इन लोगों ने आपको जो रिपोर्ट दी है उसका ब्रीफिंग आपको करी है। इन्होंने जो बात कही है वो भी, हालांकि समय बीता है, पर जिनके साथ ये बाढ़ की आप बीती है उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया, ये इन लोगों ने बताया ही होगा। आज नामांकन का अंतिम दिन था पहले चरण के चुनाव के। कुछ जगह क्या सीटें खाली छोड़ी है, बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारे कुछ वार्डों में, कुछ जगह। और दूसरा ये कि जो निर्दलीय खड़े हो गए भाजपा की विचारधारा के, कहीं ना कहीं नाराज होकर, अब क्योंकि 2 दिन का समय है, परसों फिर नाम वापसी का अंतिम दिन है, उनको मनाने के लिए कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है? आजकल चुनाव में मैनेजमेंट के साथ साथ डैमेज कंट्रोल भी एक पार्ट हो गया। लेकिन मेरे पास जो अपडेट है उसमें कई ज़िलों में
100% नामांकन हुआ है, सिंबल भी जमा हो गए पंचायत समिति जिला परिषद के, सिवाय भरतपुर के कुछ पार्ट को छोड़ के, जिसमें उन्होंने स्ट्रेटेजिकली वो वार्ड खाली छोड़े हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जगह का जो अपडेट है शाम तक आ ही जाएगा। लेकिन जिला परिषदों के और पंचायत समिति के अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 2 दिन का समय है, तो इस समय ऐसी किसी महत्वपूर्ण सीट पर कहीं समझाइश की और कहीं बातचीत की गुंजाइश रहेगी तो पार्टी का वहाँ का जो जिले का हमारा संगठन है वो इस बात की चिंता करता है, जनप्रतिनिधि भी चिंता करते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के साथ इस तरीके की परिस्थिति नहीं होगी कि हमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता रहे। ये ज़रूर है कि सत्ताधारी दल को जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें बड़ी उनको इस बात की चिंता ज़रूर होनी चाहिए कि जिस तरीके के जो अलग अलग जगह के जो फीडबैक आता है उस लिहाज से उनकी किस एजेंडे पे वो चुनाव में जाएंगे, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को डिले करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंचायती राज के जरिए विकास के काम को ठप करने का काम भी इन्होंने किया। तो पंचायती राज पे कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा मुझे पता नहीं। अच्छा, एक प्रोटास राज यहाँ पर कमेटी गठित की है 3 सदस्यीय, तो कांग्रेस की संपत्तियों का डाटा तैयार करेगी, उनको जमीन भी अलॉट करेगी कार्यालयों के लिए। ये आज उनके AICC कोऑर्डिनेटर हैं, वो लाला भाई जयपुर आए हैं, इसी मुद्दे को लेकर CM और उनसे दारीवादी से बात की, क्या कहना है? कांग्रेस के लोगों ने 70 वर्षों में खुद के मकान तो बनाए लेकिन अपनी पार्टी के दफ्तर नहीं बनाए। अब उनको फिक्र हुई है जब वो सिमटने शुरू हो गए हैं। अब वो बनाए, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन थोड़ा नैतिक रूप से बनाएंगे तो ठीक रहेगा। सर, जोधपुर के बालेसर में जो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है। साथ में जो पूर्व MLA हैं बाबू सिंह, उन्होंने कोई प्रत्याशी तय किया था, उसको लेकर बवाल मचाया, क्या कहना है? देखिए, इस तरीके की कुछ घटनाओं की मेरी जानकारी में आई नहीं अभी, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा नेटवर्क पार्टी का है तो कोई छोटी मोटी मामूली घटना ही होगी। उसका संज्ञान लेंगे किस तरीके से क्या परिस्थिति पैदा हुई है, क्योंकि बहुत इंटीरियर की घटना है, उसका अपडेट अभी मुझे मिला नहीं है। आप अध्यक्ष के रूप में हाड़ौती का हवाई दौरा कब कर रहे हो? वसुंधरा जी तो जाके आ गई। नहीं, मैं तो जमीनी करता हूँ, हवाई जहाज है नहीं।